हेलो फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि ग्रेडिंग क्या होती है और उसमें मैंने आपके साथ एक साइज चार्ट डिस्कस किया था। बहुत बेसिक सा समझाया था, लेकिन आज देखिए मैं आपके लिए ये साइज चार्ट लेके आई हूँ। इस साइज चार्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ देखो लिखा है बॉडी मेजरमेंट फॉर मीडियम बस्ट डेवलपमेंट। अब देखो इंक्रीमेंट्स आर बेस्ड ऑन एन इंक्रीज ऑफ 5 सेंटीमीटर गर्थ एंड 2.5 सेंटीमीटर हाइट। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 24 mm, मतलब 24 mm। तो ये मैं आपको सबसे पहले, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इसको हम 3 mm पूरी बॉडी में मार्क करते हैं। ये देखिए जैसे ये है हमारी बॉडी, ओके। तो इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप देखिए ये कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 के टेबल में 24 कब आता है, 3। सो दैट मीन्स हर एक जो आपका ये हेड है दिस इज इक्वल टू 3 mm। दैट मीन्स अगर आप इस चार्ट में देखो साइज, ये साइज है साइज 10, साइज 12, साइज 14, साइज 16 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ देखिए हाइट में ये कहते हैं कि हर एक साइज में 1 टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट, अगर आप साइजेस देखेंगे तो इसमें 2.4 सेंटीमीटर्स का इंक्रीमेंट है। 2.4 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 24 mm। दैट मीन्स हर एक जो हेड हमने यहाँ पर मार्क किया है उसमें 3 mm का इंक्रीमेंट रहेगा अगर हम एक नेक्स्ट हायर साइज पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो जो बॉडीज होता है वो हमारी बॉडी का इतना एरिया घेरता है, जो बेसिक बॉडीज होता है। तो उसमें अगर आपने लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो 3 + 3 आप 6 mm का डिफरेंस जो है वो रखेंगे। लाइकवाइज आप यहाँ पर अपनी बेसिक स्कर्ट बांधते हैं, अगर आपकी स्कर्ट अबव योर नी लेवल है, यहाँ तक है तो आप 6 लेंगे, लेकिन बेसिक स्कर्ट घुटनों तक होती है तो हम 3 + 3 + 3 9 लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हम ट्राउजर्स की बात कर रहे हैं जो कि कमर से शुरू होकर यहाँ नीचे तक आएगी, तो उस केस में आप लेंगे 1 2 3 4 5 5 3 15। सो एक ट्राउजर से दूसरी ट्राउजर जो होगी उसमें जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी 15 mm। ऐसे अगर हम टॉर्सो की बात करें तो टॉर्सो जो होता है आपका वो यहाँ तक रहता है ना। सो दैट इज 1 2 3 एंड 4। सो 4 3 12। सो एक टॉर्सो साइज से दूसरे टॉर्सो साइज में 12 mm का डिफरेंस रहने वाला है। सो दिस वॉज रिलेटेड टू योर हाइट, मतलब कि एक साइज से दूसरी साइज में जब गारमेंट की लेंथ होती है उसमें इतना जो है डिफरेंस जो है रहता है टोटल में, और हम कितना एरिया वो बॉडी का कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें इतना ही इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं। आई होप हाइट इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम बात करेंगे चौड़ाई की, जिसको कि हम गर्थ बोलते हैं। गर्थ का मतलब होता है ये राउंड, जो टोटल राउंड है। अब यहाँ पे देखो कल भी मैंने आपको बोला था 2 इंचेस। 2 इंचेस का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर्स। 5 सेंटीमीटर का मतलब, क्योंकि हम mm में काम करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है 50 mm। देखिए 50 mm। अब आप ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो 50 mm है इसको पूरी बॉडी में डिवाइड किया जाता है। ये एक ड्राइंग स्केल है जिसको कि हमने बॉडी ग्रोथ एरियाज दिखाए हैं कि एक साइज से दूसरे साइज तक अगर बढ़ना हो तो बॉडी किस तरह से इंक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हायर शोल्डर पॉइंट होता है इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं रहता, लेकिन लोअर शोल्डर पॉइंट में आते आते इंक्रीमेंट इंक्रीज हो जाता है। जो बस्ट होती है, जब आप हाईएस्ट लेवल में जाएंगे तो बस्ट पॉइंट, जो एपेक्स पॉइंट होता है, वो नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, और आपकी जो कमर होती है वो नीचे बेली एरिया की तरफ ज्यादा इंक्रीज होती है। सिमिलरली जब कोई साइज इंक्रीज होता है तो आपका क्रॉच पॉइंट जो होता है वो भी नीचे जाता है। लेग्स नीचे से उतनी मोटी नहीं होती जितना कि आपका थाई एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंक्रीमेंट। सिमिलरली अगर हम स्लीव की बात करें तो स्लीव पे जो आगे का हिस्सा है इसमें इतना ज्यादा मसल डिपॉजिशन नहीं होता है। पीछे की तरफ देखो यहाँ पर मसल जो है वो ज्यादा डिपॉजिट होती है, तो पीछे से जो आर्म्स हैं वो ज्यादा इंक्रीज रहेंगी। दैट मीन्स जब आप स्लीव में, जो स्लीव ऐसे आती है, स्लीव में जब आप इंक्रीमेंट शो करोगे तो इस तरफ को बैक साइड में ज्यादा इंक्रीमेंट जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मसल एरिया ज्यादा है। सिमिलरली आर्म होल देखिए, आर्म होल इस तरह से नीचे जाएगा, आपका बस्ट लेवल नीचे जा रहा है, स्टमक किस तरीके से बाहर जा रहा है, हिप लेवल जो होगा वो नीचे की तरफ इंक्रीमेंट ज्यादा रहेगा। सो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं while doing the grading for the body's part like this for the girth when we are talking of this 5 centimeter मतलब कि 50 mm। चलिए अब जब मैंने आपको स्कर्ट का कल एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन हमने उसको कल बहुत सरसरी तौर पर डिस्कस किया था।
आज हम उसको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये एक बेसिक 2 डार्ट स्कर्ट है और जब भी हम कोई ग्रेडिंग करते हैं तो हम 2 तरह के डायग्राम्स बनाते हैं। वन इज योर स्प्लिट डायग्राम एंड द अदर वन इज योर ग्रेड प्लान। स्प्लिट डायग्राम का मतलब होता है कि आप अगर इस चीज को किसी नेक्स्ट साइज में फिट करना है तो इसको यहाँ से स्प्लिट करके कितना फैला दोगे, है ना। हमने एक्चुअल में फैलाना नहीं है, बट हम उसको एज्यूम करते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने आपको समझाया था, आप ये दोनों चीजों को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। और ये देखो यहाँ पर 3 बार 3 लिखा है ना। सो आई टोल्ड यू अबाउट लेंथ। ये देखिए, ये हमारी जो लेंथ थी इसमें स्कर्ट एरिया में 1 2 3 थे, 1 2 3, दैट मीन्स 3 3 3। तो हमने ये 3 बार यहाँ पर 3 लिख लिया कि इस एरिया में मेरे 3 3 बार जो है मतलब 3 mm 3 mm एंड 3 mm का चेंज आने वाला है, राइट। और इसी तरीके से अगर हम बैक स्कर्ट देखें तो यहाँ पर भी 3 3 एंड 3 है। अब बेटा एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगी, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारे पास 50 mm था, तो 50 mm का मतलब ये हुआ कि आपने आधी बॉडी पे 25 mm दिया और आधी बॉडी पे 25 mm आपने दे दिया। तो यहाँ पर देखिए कितना इन्होंने दिया हुआ है, 8 9 10 11। दैट मीन्स फ्रंट में इन्होंने 11 mm दिए हुए हैं और अगर बैक की बात करें तो 8 और 6 यहाँ पर 14 इन्होंने mm दिए हुए हैं। दैट मीन्स इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये आपका 25 होता है, यानी कि दिस वन। तो अगर हमने इसको जो है फ्रंट और बैक दोनों में डालना है, क्योंकि देखो हमारे पास 1/4 फ्रंट है 1/4 बैक है, दैट मीन्स पूरी आधी बॉडी हमारे पास है। आधी बॉडी का मतलब 25 mm। तो इसको अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, जो फ्रंट पोर्शन है। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखाया था, यहाँ पर कि किस तरीके से बॉडी में इंक्रीज होता है। देखो पीछे वाली साइड पे कितना ज्यादा इंक्रीमेंट है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है क्या करेंगे कि बैक साइड में 14 पॉइंट्स देते हैं और फ्रंट साइड में 11 पॉइंट्स देते हैं। अब आप पूछोगे मैम यहाँ 14 ही क्यों, 11 ही क्यों, तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं। ये काफी सर्वे और एनालिसिस के बाद ये निकाला गया है कि इतने पॉइंट्स अगर दें तो नेक्स्ट ग्रेड में फिट सही आता है। सो हमने ये ध्यान रखना है कि फ्रंट साइड में हमने 11 mm देने हैं और बैक साइड में हमने 14 mm देने हैं। अब इन दोनों की भी चेंजेस कैसे रहेंगे, जो 11 होगा, अब इसमें देखो दोनों में एक एरिया वो है जो सेंटर के पास है और एक एरिया वो है जो साइड सीम के पास है। ये सेंटर के पास है, साइड सीम के पास है। तो सेंटर वाला जो एरिया है ना, इसमें इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर हिप एरिया जो होता है इस तरफ से साइड से भी आपका थाई वगैरह इंक्रीज होता है। तो ये दोनों को हमने 8 पॉइंट्स दे दिए। ओके, 8 हमने इधर दिए और 8 ही हमने इधर दे दिए। जो बचा वो इस तरफ दिया, तो फ्रंट में हमारे पास 3 बचा और बैक में हमारे पास 6 बचा। और इन दोनों को हमने सेम इसलिए रखा है ताकि जब हम इंक्रीमेंट करके लाइंस लगाएं तो ये दोनों ने आपस में स्टिच होना है, तो ये दोनों सेम होंगे, सेम शेप रहेगी, तभी आपस में स्टिच हो पाएंगे, अदरवाइज यू विल हैव प्रॉब्लम। सो अब ये देखो मैंने ये पॉइंट्स बना लिए कि ठीक है जी, ये फ्रंट में मैंने इतना देना है 3 and 8, बैक में मैंने 6 and 8 देना है। आपको ध्यान रखना है ये जो 8 है दिस विल बी टुवर्ड साइड सीम, ये 8 विल बी टुवर्ड साइड सीम, और ये जो है ये आपका सेंटर बैक की तरफ रहने वाला है और दिस विल बी टुवर्ड सेंटर फ्रंट। If this diagram, which is called split diagram, this split diagram is clear to you all, then we will move to the grade plan. जो ग्रेड प्लान होता है दिस वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई 0 पॉइंट। 0 पॉइंट मैंने आपको कल समझाया था कि किस तरह से 0 पॉइंट जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपने कहाँ से कितना मूव करना है। सो ये 0 पॉइंट है और ये देखो दीज आर ऑल माई कार्डिनल पॉइंट्स, ये जो है जिनसे कि मैं अपने जो पैटर्न है इसको रीड्रॉ करने वाली हूँ। दीज आर ऑल माई कार्डिनल पॉइंट्स। ओके, अब अगर हम फ्रंट की बात करें, देखो मेरा 0 पॉइंट इधर है यानी कि हेयर, तो इसके ऊपर मेरे पास 3 mm है। तो ये देखो ये एरो कहता है ऊपर जाओ, तो 3 हम ऊपर गए, 3 हम ऊपर गए, 3 ऊपर 3 ऊपर 3 ऊपर 3 ऊपर, यहां से भी 3 ऊपर, यहां से भी 3 ऊपर, राइट। अब हम कहेंगे कि हमारा ये एरो जो नीचे जाने को कह रहा है, तो नीचे कितने हैं 3 + 3 6। सो दैट मीन्स यहां से आप देखो यहाँ नीचे गए 6, यहाँ भी नीचे गए 6, ये देखो लोअर एरो है 6 नीचे जाएंगे।
और 6 क्या mm। ओके, ये सब मैं mm में बोल रही हूँ। अब अगर हम इसकी साइड्स की बात करें, अब इस डायरेक्शन में देखो ये टुवर्ड सेंटर फ्रंट है, तो सेंटर फ्रंट में अगर मेरी यहाँ पर 0 पॉइंट है तो इस तरफ इसके इस राइट हैंड साइड में मेरे पास 3 mm है, तो मैं इस तरफ से 3 mm ही बाहर जा सकती हूँ। और इसके इस तरफ मेरे पास कितना है 8, तो यहां से मैं 8 mm बाहर की तरफ आऊंगी लाइक दिस। फ्रंट क्लियर है। इसी तरीके से देखो बैक जो है, बैक में मेरा यहाँ पर 0 पॉइंट है, तो ऑब्वियसली जैसे ऊपर था 3 पॉइंट्स हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे 3 + 3 6 है, तो 6 पॉइंट्स हम नीचे चले गए। साइड सीम वाली तरफ हमारे पास 8 पॉइंट्स थे, तो हम बाहर को 8 mm बाहर आ गए, और इस तरफ हमारे पास 6 पॉइंट्स थे, तो हम सेंटर बैक की टुवर्ड्स 6 6 6 जो है बाहर चले गए। और अगर मुझे छोटा साइज करना होगा तो ये जो ऊपर 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 जा रही हैं वो सब नीचे 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 की तरफ और अंदर की तरफ आएंगे, तो वो श्रिंक होके एक छोटा पैटर्न बन जाएगा। सो दिस वाज योर ग्रेड प्लान। तो अगर हमें किस तरीके से बनाना है, मान लीजिए वो कहते हैं कि मुझे एक चाहिए 30, मान लीजिए 34 आपका एक बेसिक साइज है और ये बेसिक है ना, बेसिक। सो वो कहते हैं कि आप एक 32 साइज बना दीजिए, मतलब एक छोटा, और आप बना दीजिए एक 36 बना लीजिए, और एक आप 38 बना लीजिए, और एक 40 बना लीजिए। तो हम यहाँ पर देखिए क्या कैसे करेंगे, साइजेस लिखेंगे 3 अप एंड 1 डाउन, मतलब कि 3 और बना दिए ऊपर और एक जो है नीचे। सो दिस इज 3 अप एंड 1 डाउन, राइट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, वैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी, पर ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से जो है दिखाई देता है। आप ये देखिए, ये स्कर्ट है, ये जो पेंसिल की लाइन है दिस इज द बेसिक वन, ये बेसिक है, और ये अंदर वाला है, और ये 3 साइज हमने ऊपर बनाए, ठीक है, 3 अप एंड 1 डाउन। ये मेरा 2 डॉट स्कर्ट फ्रंट है, ये मेरा 0 पॉइंट है। और ये देखिए किस तरीके से मेरे कार्डिनल जो पॉइंट्स हैं, आपको बिल्कुल माइक्रोटिप पेंसिल के साथ, जो आपकी क्लच पेंसिल आती है उसके साथ काम करें, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं। इसमें थोड़ी सी भी देखो, जैसे ये है, गड़बड़ होगी तो आपकी जो मेजरमेंट्स है उनमें फर्क आ जाएगा। सो दिस इज द हिप लाइन, दिस वी हैव टू फॉलो। और ये देख लीजिए, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं किस रंग का हमने यूज किया। ये देखो, ये ब्लू था, ये मैंने ब्लू से लिखा है, तो ये साइज 14 को डिपिक्ट कर रहा है। ये ऑरेंज है तो मैंने ऑरेंज से लिखा है, ये साइज 12 को डिपिक्ट कर रहा है। ये ग्रीन है तो मैंने ग्रीन से लिखा, ये साइज 10 है। दिस इज साइज 8, ये जो पेंसिल वाला था दिस इज साइज 8, एंड जो साइज रेड कलर से है दैट इज साइज 6। सो दिस इज द इंडिकेशन। अब ये देखो, जैसे मैंने एक बार यहां से इस तरह से मार्क करने के बाद जो ये पॉइंट आता है ना, दिस वन, ये इसी को आपने बार बार टेढ़ी लाइन पे, 90 डिग्री 45 डिग्री की लाइन पे मार्क कर लेना। यू विल हैव न्यू कार्डिनल पॉइंट्स एंड देन यू कैन जस्ट जॉइन देम। अब ये मैं आपको जो है करके दिखाती हूँ कि इसको करते किस तरीके से हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपना एक चार्ट पेपर ले लेना है, जैसे मैंने ये चार्ट पेपर लिया है, और आपके पास ये है अपना बेसिक स्कर्ट। ये देखिए मेरे पास 1 डॉट बेसिक स्कर्ट है, मैं इसी के ऊपर काम करने वाली हूँ। सो दिस इज माई स्लोपर। आई होप आप सबको पता है स्लोपर क्या होता है। स्लोपर वो एक बेसिक पैटर्न होता है जिसे हम किसी हार्ड शीट पर ट्रांसफर कर लेते हैं, जिसकी मेजरमेंट, जिसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट होती है, और हम उसको बार बार नई चीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये देखिए, सबसे पहले आपने अपनी जो बेसिक स्कर्ट है ये लिया, एंड देन यू विल बी ट्रेसिंग इट। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ट्रेस कर लेना है दिस वे। अगर आप कागज वाला पैटर्न लेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रेस इट, क्योंकि वो बार बार अपनी जगह से हिल जाएगा। यहाँ पर हमारे ये लाइनें बहुत मायने रखती हैं। सो आप जो है कोशिश करेंगे कि आप अपना स्लोपर लेकर उस पे ही काम करेंगे। दिस इज माई हिप लाइन एंड दीज आर दी मार्किंग्स फॉर माई डॉट। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर अपने पॉइंट्स लगा लिए। आई होप आई हैव गॉट इट। यस, आई हैव गॉट इट। नाउ सी, ये जो है सबसे पहले मैंने अपनी हिप लाइन यहाँ पर लगा लेनी है। दिस हिप लाइन इज अ गाइडलाइन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You should never forget to mark your hip line. This is the hip line and this is the dart which I am retracing it.
जरूरी नहीं है कि सारी स्ट्रेट लाइंस को आप ट्रेस करें, आप उनके पॉइंट्स बना सकते हैं, बाद में आप स्केल से भी उन लाइंस को रीड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो हियर इट इज। ये देख लीजिए कहीं पर अगर आपके कॉर्नर्स जो है वो ठीक से मेंशन नहीं है, कुछ ऊपर नीचे है, तो यू कैन ऑलवेज करेक्ट इट। ये देखो ट्रेस करते हुए मेरा यहाँ पर एक कॉर्नर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, सो दैट नीड ऑल्सो नीड्स टू बी करेक्टेड। बस आप ये समझ लो कि आप ज्योमेट्री कर रहे हो जिसमें कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी हमारे लिए मायने रखते हैं। ये लीजिए, सो हियर आई गो। ये मेरा हो गया जी बेसिक स्कर्ट। एंड ग्रेन लाइन पहले ही लगा लेते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं बाद में ग्रेन लाइन लगाना। सो दिस विल बी ऑन फोल्ड। This is my center front and this is my hip line and this is my 1 dot basic skirt। मैं आपको इसमें 1 अप एंड 1 डाउन बना के दिखाऊंगी और आप जो है सिमिलरली इसका बैक जो है सिमिलरली खुद बनाएंगे, बिकॉज इट्स जस्ट द सेम थिंग। जस्ट एक बार अगर आपको समझ आ जाता है हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। सो मैं ये खोल लेती हूँ साथ में अपना ग्रेड प्लान, सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू वर्क ऑन दिस। ये है मेरे पास मेरा ग्रेड प्लान। अब आप ये देखिए, ये मेरा फ्रंट है। अब ये यहाँ पर क्या था, मुझे जीरो पॉइंट जो है मेरा वो इस जगह पर लोकेटेड है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना 0 पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने अपना यहाँ पर 0 पॉइंट बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे 3 mm जो है खुद ही बना लीजिएगा। ये अपना ग्रेड प्लान और स्प्लिट डायग्राम आपको अगर 0 पॉइंट यहाँ पर रखना है तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये चेंज होंगे, या 3 डायरेक्शन वाला 0 पॉइंट बनाना है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंजेस होंगे। पर आप रफ में पहले ग्रेड प्लान बना लें ताकि आप जब ये काम करें तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखो, ये जो है 3 mm जो है मुझे ऊपर जाना है। मैं सिर्फ पहले लेंथ की बात करती हूँ। तो यहाँ से ये देखिए, ये मेरा सेंटीमीटर स्केल है और इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो 3 है, ये देखिए 3 लाइन से लाइन मिला लो, ये नहीं 3 लगा रहे हो और आपका स्केल इधर जा रहा है। आप अपनी लाइन से लाइन जो है इस तरीके से मिला लें बिल्कुल स्ट्रेट, और ये रहा मेरा 3 mm ओवर हियर। देखो छोटा सा है बट इट विल बी विजिबल। एंड 3 mm जो है वो मुझे बाहर जाना है, लाइक दिस। डन। सो दिस इज 3 दिस वे। अब हम क्या करेंगे, ये देखो इसको आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया ताकि ये दोनों जो है आपस में क्रॉस कर जाए। सो दिस इज माई न्यू कार्डिनल पॉइंट, दिस वॉज माई ओल्ड कार्डिनल पॉइंट। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है लाइक दिस। तो ये देखो ये कितने mm आया, दिस हैज कम आउट टू बी 5 mm। तो मैं यही 5 mm जो है यहाँ पर लगा लूंगी, तो ये मेरा एक डाउन वाला पोर्शन आ गया। तो इस तरीके से देखो, ये मेरा 1 अप का है और ये मेरा 1 डाउन का आ गया। अब सिमिलरली मैं इस जगह पर भी लगाऊंगी। यहाँ पर जब आपने काम करना, आप ये नहीं कहोगे कि ये मेरी साइड सीम टेढ़ी जा रही है तो मैं ऐसे मार्क करती हूँ। नो, व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आप एक सीधा अपना स्केल इस तरह से बनाओ, दिस वे, एंड इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसके ऊपर मैंने 3 mm ऊपर जाना है लाइक दिस, और 3 mm मैंने जो है बाहर को आना है, 1 2 3 हेयर को। एंड ये देखिए यहाँ से मैं पैरेलल टू दिस ऐसे गई एंड पैरेलल टू दिस लाइक दिस। अब ये देखो, ये हो गया मेरा न्यू कार्डिनल पॉइंट। ये मेरा पहला बेसिक था और इन दोनों को आपस में मिलाते हुए मैं यहाँ पे 45 डिग्री की एक लाइन बनाऊंगी। एंड देख लो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि 5 mm। तो 5 mm मैं यहाँ पर लगा के अपना 1 डाउन वाला साइज क्रिएट कर लेती हूँ। देखो ऐसे। ओके, अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। सो लेंथ की अगर हम बात करें तो नीचे हमने जाना था 6 mm।
सो यहाँ पर जस्ट 6 mm इंक्रीज कर दीजिए, ये लीजिए 6, दिस इज 6 एंड यहाँ पर भी 6। और ये तो हम बाहर गए बड़े साइज के लिए। अब छोटे साइज के लिए क्या करना है, आपने 6 mm अंदर आ जाना है। यहाँ से भी आप 6 mm जो है वो अंदर आ जाइए, लाइक दिस। छोटे साइज को छोटे साइज से मिला लीजिए दिस वे, और बड़े साइज को बड़े साइज से मिला लीजिए ये दिस वे। Do not forget, this is my basic, this is one size up and this is one size down। लेकिन यहाँ देखो बाहर भी गए थे, यहाँ हम बाहर नहीं गए हैं, so this is not my cardinal point। तो ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाया है, पर आपने ऐसा नहीं करना है। अच्छा, so ये मेरा बेसिक था, इससे हम आगे जाएंगे लाइक दिस। ओके, और हम बाहर कितना गए थे, हम गए थे 3 mm। सो अपना स्केल रखिए और 3 mm जो है वो बाहर चले जाइए, दिस इज 3 mm, और यहां से 3 mm जो है वो आप अंदर आ जाइए 3 mm। ओके, सो एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों को मिला दीजिए लाइक दिस। सो ये देखो, ये है मेरा पॉइंट, ये है मेरा पॉइंट और ये है मेरा पॉइंट। अब ये वाली जो लाइंस हैं ये यहाँ पे और यहाँ पे मिलेंगी। अब मुझे अपने हिप लाइन से भी सिर्फ बाहर जाना है, ऊपर नीचे जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे 0 पॉइंट है। सो व्हाट आई विल डू इज 3 पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ से देखो 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स जो है मैं इस तरह से बाहर आ गई, और 1 2 3 पॉइंट्स जो है ये मैं अंदर आ गई। सो दिस दिस एंड दिस। सो ये जो बाहर वाला था ये इससे मिलेगा, लेकिन जब हमने ये अब ये जोड़ना है तो मान लीजिए आप अपने पास इस तरह से ना डिफरेंट कलर्ड पेन्स रखिए। अब मान लीजिए कि जो मेरा बड़ा साइज है वो मैं सपोजिंगली आई एम ड्राइंग इट विद अ ग्रीन कलर्ड पेन, तो आपने जब भी बाहर वाली लाइन लगानी है आपने ग्रीन कलर पेन से लगानी है। मोटा पेन नहीं यूज करना है, देखो माइक्रो टिप पेन है ये यूज करना है। और ध्यान रखना है कि आप इसमें गंद ना मचाएं, अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कर लिया तो आपका जो सारा ग्रेड है वो खराब हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा एक बड़ा साइज बन रहा है। लाइकवाइज ये स्केल मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। ओके, सो ये वाला जो पॉइंट है आप इस पॉइंट को ये बाहर वाले पॉइंट से यहाँ पर मिला लेंगे like this। अगर आपको डर लगता है कि गलत हो जाएगा तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लें और उसके ऊपर आप इस तरीके से अपने कलरफुल पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं मार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट शो करना है, तो जब शो करूंगी तब मैं ये अपना ग्रीन कलर पेन जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर लूंगी। अब ये देखिए मैं अपना ग्रेड प्लान चेक कर रही हूँ। फ्रंट में मुझे इस तरफ कितना जाना है, बाहर 8 mm। सो यहाँ पर ये मेरा बेसिक है, दिस इज माय बेसिक। सो ये लीजिए, ये हो गई मेरी 90 डिग्री की परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ से मुझे 8 mm जो है वो बाहर जाना है। ये रहा 8 mm बाहर, और ये जो छोटा साइज है इसमें 8 mm जो है वो अंदर जाना है लाइक दिस। सो दीज आर माई न्यू पॉइंट्स। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 8 mm बाहर, यहाँ पर 8 mm अंदर। इधर से देखिए ये जो है यहाँ पर हमने जो है 3 mm हम गए थे, लेकिन यहाँ पर 3 mm नहीं था, एक्चुअली इट वाज 8 mm। तो ये आपने ध्यान रखना है कहाँ से कितना बाहर जाना है। तो यहाँ पर जो है इसको मैं मिटा देती हूँ, हम अपने बेसिक लाइन दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस वाज माय बेसिक लाइन।
एंड दिस वाज माय डार्ट पॉइंट। यहाँ पर देखो, ये हमने 90 डिग्री बनाया था लाइक दिस। देखो थोड़ा सा भी पॉइंट में अगर गड़बड़ होती है तो इट विल बी रॉन्ग। तो अगर मेरा तो हल्का सा भी देखो 1 mm का भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो मुझे उसे ठीक करना पड़ता है। और ये लीजिए, एंड दिस इज 90 डिग्री लाइक दिस। अब इस तरफ मुझे 8 mm जो है वो आना है बाहर, और ऊपर मुझे जाना है और नीचे जाना है 3। सो दैट मीन्स यहाँ पर मुझे 3 mm जो है ऊपर जाना है, ये लीजिए 3। और यहाँ पर भी मुझे 3 ही जो है वो नीचे जाना है, दिस इज 3। लेकिन जब बाहर आना है तो मुझे बाहर कितना आना है, 8। सो यहाँ से 8 mm जो है, ये रहा 8 mm, ये लीजिए ये रहा 8 mm, और यहाँ से 8 mm मुझे अंदर जाना है। सो दिस इज माई 8 mm लाइक दिस। सो दीज आर माई न्यू पॉइंट्स फॉर ग्रेडिंग। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, पहले आप पेंसिल से कर लीजिए ताकि कोई भी हमारी मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। अब बेटे ये देखिए आपकी यहाँ पर ये शेप है, लेकिन अब हम इसे अगर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू ड्रॉ। सो आप अपना ये जो स्लोपर है इसे लीजिए, और इसी की हेल्प से जो है आप यहाँ पर दोबारा से अपनी शेप को रीड्रॉ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे रखो एंड दिस विल बी क्लोज टू दिस। ये देखो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला लीजिए। और क्योंकि मैंने बड़ा साइज जो है वो ग्रीन कलर में बनाया था तो मैं इसको यहाँ पे रखते हुए ये पॉइंट तक आ गई। सी सेम शेप आ गई ना। और मान लीजिए कि छोटा साइज जो है वो मैं किसी और कलर से बना रही हूँ। सपोज आई हैव अ ब्लू कलर्ड पेन। ये देखो एक ब्लू कलर्ड पेन है, तो मैं जो छोटा साइज है वो ब्लू कलर्ड पेन से यहाँ पर बना देती हूँ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो बहुत ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लोज रखना। थोड़ा सा भी डिफरेंस रखोगे तो साइज इधर का उधर हो जाएगा। ये देखो ये छोटा साइज हो गया। अब हम यहाँ पर अपना स्केल रखेंगे बड़ा वाला, और बी वेरी केयरफुल। आपके हाथ में कौन से कलर का पेन है, गड़बड़ नहीं करनी है। अब ये देखो छोटे साइज को छोटे साइज से यहाँ पर इस तरीके से मिला लिया। और पहले मैं छोटा ही कंप्लीट कर लेती हूँ सो दैट आई डोंट हैव प्रॉब्लम। ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने एक पॉइंट यहाँ पर मिलाना है जो मैंने मिलाया नहीं है, ये मैं सीधा पेन से मिला लूँगी। तो ये मेरा छोटा साइज है, ये इसकी हेमलाइन है। पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से देख लीजिए, ये रहा। एंड देन दिस वन, ओके। सो यहाँ तक जो है अब मेरा ये छोटा साइज है। अब मेरा बड़ा साइज रह गया ग्रीन वाला जो मैंने यहाँ पर बनाना है, और उसके बाद हमारा रह जाएगा डार्ट पोर्शन। तो डार्ट पोर्शन भी देख लेंगे कि कैसे करना है। पहले हम ये नीचे की हेमलाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ग्रीन कलर से। मेरी ऑलरेडी पेंसिल मार्क है, उसके ऊपर मैं बना रही हूँ, बाद में इसको इरेज कर सकते हैं। सो हियर इट इज। ये लीजिए। सो ये जो मेरा बेसिक साइज है इसके ऊपर आई कैन ऑलवेज राइट यहाँ पर ये जो आपका ब्लैक वाला है, ठीक है, इस पे आप लिखेंगे बेसिक साइज एंड दिस इज योर बेसिक साइज। ओके अब देखिए ये मेरा 0 पॉइंट है। हम ग्रेड प्लान पे आ जाओ। ये 0 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ हमने 3 अप 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 जाना है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी पेंसिल लेंगे,
टेक अ शार्प पेंसिल। अगर आपकी पेंसिल का पॉइंट टिप जो है वो शार्प नहीं रहती, यू कैन शार्प इट अगेन, और अदरवाइज प्रेफर आप ये कीजिए कि आपके पास जो है एक क्लच पेंसिल हो। अब आप कहोगे इधर उधर नहीं जा रहे हो, क्योंकि ये जो 8 वाला था सेक्शन वो इस डार्ट के इस तरफ है, और जो आपका 3 वाला सेक्शन था वो भी इस डार्ट के इस तरफ है, तो ये सिर्फ ऊपर जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। सो इस डार्ट में यहाँ पे देखिए, ये मैं लाइन जो है अपनी, देखो हल्का सा भी पॉइंट से शिफ्टेड है, तो ये गड़बड़ है। मैंने जब ड्रॉ किया था मैच करते हुए थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया है, तो आप इसको बिल्कुल ठीक कर लीजिए, पॉइंट पे ले आइए, क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं। सो हियर वी गो, ये मेरा पॉइंट था, तो यहाँ से मैं इसको एग्जैक्ट यहाँ पे मिला लेती हूँ दिस वे, और इससे भी मैं एग्जैक्ट यहाँ पर पॉइंट पे ही मिलाऊंगी। देखिए नाउ इट इज क्लियर। अब 3 mm जो है, जो बड़ा साइज है उसके लिए आपने 3 mm जो है ऊपर जाना है, और जो छोटा साइज है उसके लिए आपने 3 mm जो है वो नीचे की तरफ आना है। लाइकवाइज ये देखो, मैंने आपको बोला था आपने 90 डिग्री बनाना है, ये कर्व जा रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने जब ग्रेडिंग करनी है हमारी ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए दिस वे, और ये पॉइंट भी हमारा 90 डिग्री पे होना चाहिए दिस वे, एंड ये पॉइंट भी 90 डिग्री पर ही होना चाहिए लाइक दिस। ओके, अब बहुत इजी है, करना क्या है, 3 mm ऊपर एंड 3 mm नीचे फॉर द स्मॉलर साइज। इसमें भी देखिए 3 mm ऊपर एंड 3 mm नीचे फॉर द स्मॉलर साइज। यहाँ पर 3 mm ऊपर 3 mm नीचे फॉर द स्मॉलर साइज। सो आई होप आपको ये दिख गया है, अच्छे से समझ आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, ये जो नीचे वाला है ना इसको इसके साथ मैच करना है, ऊपर वाले के साथ, सॉरी नीचे वाले के साथ, इसके साथ, है ना। इसमें भी हम नीचे आए हैं तो छोटे साइज के लिए इसमें भी नीचे आए हैं, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि ये मेरा छोटा साइज है। तो मैं ब्लू कलर से क्योंकि शो कर रही थी छोटा साइज, तो मैं यहाँ पर अपना ब्लू पेन ले लूंगी। और आप ना प्लीज इसमें बॉल पॉइंट पेन मत यूज करना, क्योंकि वो इंक छोड़ देता है, और वो जैसे ही आप अपना स्केल इधर उधर करोगे तो आपकी जो इंक जो है वो यहाँ पर फैल जाती है। कोशिश करें कि आप इसमें माइक्रोटिप पेन जो आते हैं, जो ये लक्सर के हैं, यही इस्तेमाल करें, इससे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये देखो, ये बड़ा वाला जो था, मुझे लगता है यहाँ कुछ टिप गीली है, तो मैं इसे भी छेड़ूंगी नहीं तो ये फैल जाएगी। तब तक मैं ये करती हूँ कि मैं इसको अपने इसकी हेल्प से, ये देखो ये जो छोटा वाला एरिया है इसको ऐसे रीड्रॉ कर लेना है, ये और ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट, ये ब्लू कलर से था तो मैं छोटा साइज ब्लू कलर से ड्रॉ कर लूंगी लाइक दिस। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये देखो मेरा बाहर आ गया, तो आपने ऐसे बाहर नहीं आने देना है, इसका ध्यान रखना है। ओके, ये देखिए ये पॉइंट नया वाला लिया, पॉइंट टू पॉइंट, एंड देन यू रीड्रॉ द शेप ऑफ द वेस्ट लाइक दिस। और जब हमने ये ड्रॉ करना है दैट इज द डार्ट एरिया, तो ये देखो फिर से हमने इसको इससे मैच किया, आ गया ना, दिस इज अ स्मॉलर साइज। अब इसी तरीके से ये आप अपना ग्रीन कलर वाला ले लें, और ये जो ऊपर वाला था इसको इस तरह से ऊपर वाले से मैच कर लीजिए, एंड दिस। ओके, एंड दीज आर माई कार्डिनल पॉइंट्स। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर मेरा एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर ये 3 कार्डिनल पॉइंट्स है, यहाँ पर ये 3 मेरे कार्डिनल पॉइंट्स हैं।
सो अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे मैंने ग्रीन से ड्रॉ करना है। तो अगेन आई विल बी यूजिंग माय पैटर्न टू ड्रॉ। ये देखो, ये पॉइंट टू पॉइंट हमने इस तरीके से मिला लेना है एंड देन वी विल बी रीड्रॉइंग इट लाइक दिस। और फिर ये वाला हिस्सा जो आपका टूवर्ड साइड सीम जा रहा है, इसे आप मिला लीजिए लाइक दिस। And then the dart area, taking care of all 3 points this way. So this is size 8. So my basic size is size 8. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि मैंने ये ब्लू पेन यूज किया, ब्लैक यूज किया और मैंने ग्रीन किया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइज चार्ट, राइट। सो सबसे पहले क्या था, ब्लू। सो हियर आई हैव मेड अ बॉक्स, इसमें मैंने ब्लू कलर कर दिया। आप सर्कल भी बना सकते हो, पर ये बस बेसिक मेरा ये कि हमने ये कलर शो करना है। और एक ले लिया ब्लैक, यानी कि आपका पेंसिल वाला हिस्सा। बाद में वो पेंसिल वाले को आप बेशक ब्लैक से भी कर सकते हो, बट अगर ऐसे भी रहे तो नो प्रॉब्लम। ये रहा आपका ग्रीन। अब ये कलर शो कर रहे हैं कि आप कौन सा जो है साइज इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज योर साइज 8 एंड दिस इज योर बेसिक साइज। एंड दिस ब्लू वन इज योर साइज 6. This green one is your size 10. आई होप ये ग्रेडिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरीज है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।